रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाए उनको। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए बाइक पर बैठे हुए सफेद कुर्ते में ये देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। इनके एक तरफ कैमरा है DSLR, उससे इनकी वीडियो बन रही है, और दूसरी तरफ 2 फोन के कैमरे हैं। रेल दुर्घटना के बाद इनकी रील बनाई जा रही है। दोस्तों, ऐसे कई वीडियोस हैं, कैसे कई हादसे हुए हैं जहां पर अश्विनी वैष्णव रेल हादसों के बाद PR वीडियो बनवाते हुए देखे गए हैं। लेकिन आज संसद में जब उनको रील मंत्री कह दिया गया तो वो तिलमिला उठे। असल में दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। वो ट्रेनों की सेफ्टी के बारे में बता रहे थे कि कितना सेफ है भारत का रेलवे। दोस्तों, पिछली सरकारों से तुलना करते हुए पूरी बेशर्मी के साथ बता रहे थे कि देखिए अब पहले से कम हादसे होते हैं। लेकिन अश्विनी वैष्णव शायद ये बात भूल गए कि पहले की तुलना में अब टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। दूसरे देशों में तो अब रेल हादसे ना के बराबर होते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाली सरकार के राज में पिछले 13 दिन में 7 हादसे हो चुके हैं। यूपी, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, बिहार और झारखंड में 7 रेल हादसे हुए हैं। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में रेल हादसा हुआ, 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में रेल हादसा हुआ, 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में, 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में और 21 जुलाई को ही बंगाल में भी हादसा हुआ। 29 जुलाई को बिहार में हुआ और फिर झारखंड में भी एक रेल हादसा हुआ। दोस्तों, 2 महीने की अगर बात करें तो 11 ट्रेनें पलट चुकी हैं, और किस किस तरीके से हादसे हो रहे हैं सबने देखा है। झारखंड में तो एक दिन पहले ही एक मालगाड़ी पलटी थी और उसी ट्रैक पर जाकर एक और ट्रेन पलट गई, लेकिन रेल मंत्री उस पर अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय सफाई दे रहे हैं। दोस्तों, 21 भारतीयों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं पिछले 2 महीने में, लेकिन रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय संसद में बेशर्मी से बता रहे हैं कि भाई हम रील मंत्री नहीं है, रेल मंत्री हैं। अपने लिए तालियां बजवाई जा रही हैं, शाबाशी ले रहे हैं, और भाजपा के बाकी सांसद उनके लिए तालियां पीट भी रहे हैं। और स्पीकर महोदय को भी देख लीजिए, बैठकर वहां पर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे रेल हादसों की बात ना हो रही हो बल्कि कोई जोक सुनाया जा रहा हो। देखिए, ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। देखिए दोस्तों, जब सदन में विपक्षी नेता अश्विनी वैष्णव को रील मंत्री कहने लगे तो ये किस तरीके से तिलमिला उठे, जरा सुनिए। केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो। इतना ही नहीं दोस्तों, अश्विनी वैष्णव को 21 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना लगती है। कह रहे हैं कि कांग्रेस छोटी मोटी घटनाओं को उठा रही है। दोस्तों, 21 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना होती है। सुनिए किस बेशर्मी के साथ अश्विनी वैष्णव इसे छोटी मोटी घटना बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन नेताओं के रिश्तेदार और बच्चे चार्टर्ड प्लेन में घूमते हो उनके लिए ये छोटी मोटी घटना ही होगी, लेकिन इस देश की 80% आबादी के लिए बहुत बड़ी घटना है। 13 दिन में 7 रेल हादसे होना कोई मामूली बात नहीं है इस देश के लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हवाई चप्पल वालों को अब तक हवाई जहाज में बैठा नहीं पाए। हवाई चप्पल वाले अभी भी रेल से ही यात्रा करते हैं। हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने अश्विनी वैष्णव की इस बात का बड़े अच्छे से जवाब दिया है। वो लिखती हैं ट्वीट करके, अश्विनी वैष्णव जी, 2 महीने में 11 रेल हादसे हुए हैं जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह आपके लिए छोटी घटना है। रील बनाते बनाते आप लोगों की मौत पर बेशर्मी करने लगे हैं। लानत है अश्विनी वैष्णव आप पर और आपकी असंवेदनशीलता पर। दोस्तों, आपको याद होगा जब राहुल गांधी लोको पायलट से मिलने के लिए गए थे, तब उन लोको पायलट्स ने राहुल गांधी को बताया था कि उनको जो है
14-14 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा भर्तियां नहीं हैं, ज़्यादा लोको पायलट्स नहीं हैं। उन पर काम का कितना प्रेशर है वो ये राहुल गांधी को बता रहे थे, और बता रहे थे कि शायद यही वजह है कि इतने हादसे आए दिन होते रहते हैं। लेकिन रेलवे में अभी भी भर्तियां ना के बराबर ही होती हैं। रेलवे बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन मौजूदा दिक्कतों को भी ठीक नहीं कर पाता है। ऐसे में हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा? सोचिए दोस्तों, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी कि इतने हादसे होने के बाद भी मंत्री अकड़ दिखा रहे हैं। आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं और इनकी नाकामयाबी का खामियाजा देश की गरीब जनता अपनी जान गंवाकर भुगत रही है। और ये उन हादसों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, देश से माफी भी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उल्टा अहंकार दिखाकर अपनी नाकामयाबी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।